ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये जो शरीर है जो कि स्थूल देह के रूप में दिखता है, इसमें मोह की महिमा तो देखो कि ये है तो नाशवान, परंतु इसी के रसन रखने का उपाय ये जीव दिन रात करता है, पर ये रहता नहीं। और जिस मन रूप शरीर के नाश हुए कल्याण होता है, इस स्थूल शरीर का मिलना, जन्म लेना और मरण होना, जन्म पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, ये सिलसिला तब तक नहीं निवृत्त होता है जब तक कि मन के मिथ्यात्व का निश्चय नहीं कर लिया जाता है। जब चैतन्य सत्ता आत्मा में ये मन लीन होता है तब ही कल्याण होता है। तब मन रूप शरीर के नाश हुए देह और जगत के प्रति भी मिथ्यात्व बुद्धि फिर दृढ़ हो जाती है। और मन रूप शरीर के नाश हुए बगैर कल्याण नहीं होता। और ये मन के पुष्ट होने पर विषय लोलुपता बढ़ जाती है। हे राम जी, सब मोह के आरंभ मिथ्या भ्रम से ही प्रकट हुए हैं। अनंत आत्मा में कोई कल्पना नहीं। जैसे सोने में आभूषण की कल्पना नहीं होती, ऐसे ही अनंत आत्मा में भी देह और जगत की कल्पना नहीं है। ये देह और जगत का आरंभ मिथ्या हुआ है और मिथ्या भ्रम से हर एक के हृदय में दृढ़ हो रहा है। जो देह में जी रहे हैं उनके अंदर ये मिथ्या भ्रम मोह की वजह से दृढ़ हुआ है। अनंत आत्मा में कोई कल्पना नहीं। और कहते कोई कल्पना नहीं, और कौन किसको कहे, क्योंकि एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है जो सब में समाया हुआ है। हे राम जी, जो कुछ नानत्व वास्ता है वो स्वप्न सदृश है, वह है ही नहीं। और जीव यदि कहो तो जीव ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से अभिन्न है। उस ब्रह्म तत्व में किसे बंद कहें और किसे मोक्ष कहें। जब ब्रह्म तत्व मन पर प्रतिबिंबित होता है, उस समय जो सोने वाली चेतना दिखती है, ये चेतना ही जब विषयासक्त होती है तो बंधन में कहलाती है, और जो विषयों से रहित होती है तो मोक्ष स्वरूप कहलाती है। वास्तव में राम जी, इस चैतन्य सत्ता आत्मा में न बंधन है न मोक्ष है। ये चैतन्य सत्ता आत्मा का प्रतिबिंब जब मन पर पड़ता है और वो मन जब विषयाशक्ति बहिर्मुखता को प्राप्त हो जाता है, तब ये मन ही बंधन में पड़ जाता है। और जब मन विषय लोलुपता से हट करके बाह्य जगत के पद पदार्थों में वैराग्य दृष्टि धारण करता है, तब तो फिर कैवल्य निर्वाण को अर्थात ब्रह्मलीन हो जाता है। और इसी स्थिति का नाम मोक्ष है। बहिर्मुख मन बंधन में होता है, इसी का नाम बंध है। और जब मन विषय लोलुपता से हट करके, जीव भाव से हट करके देहाभिमान से अपने को रहित बना लेता है, तो उस स्थिति का नाम मोक्ष है। परंतु ये जीव भाव में विषय लोलुपता होना बंधन है, विषय लोलुपता से रहित होना मोक्ष है। आत्म सत्ता दोनों से ही रहित है, ना बंधन है उसमें न मोक्ष है, क्योंकि आत्म सत्ता अनंत है। जैसे H2O मात्र पानी समुद्र में अनंत है, उसमें लहरें जहाँ तहाँ इधर उधर दिखती हैं, वास्तव में लहरें हर जगह नहीं, पानी हर जगह होता है। पानी में लहरों का होना ना होना, लहरें होना तो पानी में क्या बंधन हो गया, और लहरें मिट गई तो क्या मिट गया। ऐसे ही अनंत चैतन्य सत्ता में जब मन रूप जीव भाव होता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ा बनने से, और जब मिट भी गया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। चैतन्य सत्ता बनने और मिटने में एक जैसी है। जैसे सोने में आभूषण बने तो सोने में कुछ बढ़ नहीं जाता, और आभूषण तोड़ के गला दिया जाए तो सोने में कुछ घट नहीं जाता है।
ऐसे ही वो परमात्म सत्ता में राम जी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हे राम जी, वास्तव में द्वैत कल्पना कोई नहीं, एक अद्वैत सत्ता ही अपने आप में स्थित है, उसके अलावा कुछ नहीं। वही सब में समाया हुआ है, वही सर्वरूप है, वही सब जगह है और सर्वरूप भी वही है। केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जो आत्म तत्व अनंत है, वही अज्ञान के कारण अनहुआ सा लगता है। जैसे किसी का अपना बांधव जो कि वो जानता नहीं है, रोज उसी के साथ रहता और सोता है, तो भी उसे पता नहीं कि ये हमारा बांधव है। ऐसे ही ये चैतन्य सत्ता आत्मा बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक है, बुद्धि देश में रहता है, परंतु उसको ना जानना रूप अज्ञानता ही उसको दूर से दूर किए हुए है। अज्ञान से ये दूसरे की तरह दिखती है, जबकि ये चैतन्य सत्ता सबका निज स्वरूप है। इसलिए संतों ने तो एक जगह ऐसा भी कहा कि स्वयं सच्चिदानंदा, ये जीव तो स्वयं सच्चिदानंद है, भूल के भयो बंदा। भूल करके ये बंदा बन गया है, मनुष्य बन गया है। देह से जुड़ करके तेरी माया ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती। क्या? ये धन पुत्र स्त्री आदि ये सब खेल है, और खेल नित खेलता ना आघाना। जो खेल ये धन पुत्र स्त्री आदि के जो ये घर गृहस्थी के खेल हैं, यही हमारे बाप दादों ने खेले और यही हम खेलने को तैयार हैं। खेल नित खेलता ना आघाना। उन्होंने भी लास्ट में हताश होकर के जीवन का त्याग किया और अपनी समस्त इच्छाओं को वो पूर्ण ना कर सके और अतृप्त और अशांत होकर के यहाँ से उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि बगैर भगवान की भक्ति के, चैतन्य सत्ता के ज्ञान के बगैर किसी को शांति प्राप्त होती ही नहीं। इसीलिए तो प्रथम सूत्र ही जो ब्रह्म सूत्र का है उसमें क्या कहा गया था, तो ब्रह्म जिज्ञासा, चाहे निष्काम भाव से सेवा शुश्रूषा आदि करते हुए, भगवान की भक्ति आदि करते हुए फिर इस दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा करना चाहिए। वह आत्म सत्ता को जानने का प्रयास करना चाहिए। जो तुम्हें अन्न की तरह दिख रही है, दूसरे की तरह लग रहा कि आत्मा कहीं होगा, जबकि देह अन्न की तरह दूसरे की तरह है। वो देह आपको मैं की तरह लग रहा है, जबकि मैं की जगह तो आत्म सत्ता ही है। जब जीव अनंत अनात्मा में आत्मा विमान करता है, जब जीव कैसा अनात्म में, ये आत्मा नहीं है शरीर मन इंद्रियां देह, ये आत्मा नहीं है। आत्मा का मतलब तुम्हारी मैं नहीं है, पर इसी में ये मैं हूँ ऐसा अभिमान कर लेता है, तब परछिन्न कल्पना जाग उठती है। और परछिन्न कल्पना से फिर क्या होता है, ये सिलसिला विषयाशक्ति का आगे बढ़ ही जाता है। शरीर को अच्छेद रूप जान करके कष्टवान होता है। ये सोचता है कि मैं शरीर से सदा बना रहूँगा, वो आगे जा कर के फिर कष्टवान होता है। पर राम जी आत्मपद में भेद अभेद का कोई विकार नहीं, भेद और अभेद बाहर को देख करके आप कर रहे हैं। चैतन्य सत्ता तो ज्यों का त्यों अपने आप में आपकी बुद्धि का आश्रय प्रकाशक बना हुआ है और सबको अहम अस्मि कहने की सामर्थ्य भी दे रहा है। ऐसा ये चैतन्य आत्म सत्ता सबका अपना आप है, इसलिए सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। गांठ खोल देखत नहीं याबिद भय बिहाल। गांठ खोलना ही नहीं चाहते हैं। जीव हृदय तम मोह विशेषी, जीव के हृदय में अज्ञानता रूपी गांठ लगी हुई है और छूटे ग्रंथि किम पर न देखी, ये गांठ दिखाई नहीं पड़ती है। इसको देखने के लिए तो बंधुओं साधु संग और सतशास्त्र चिंतनम, ये दो मार्ग ही ऐसे हैं जिनके द्वारा ये गांठ दिखलाई पड़ती है। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोय,
ये दोनों चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं, क्योंकि इनके द्वारा संतों की कृपा से और सतशास्त्रों की कृपा से जो जीव के हृदय में जो चिदजन ग्रंथि है, जिसको ये देख नहीं पा रहा है, वो दिखने लगती है। और जब कोई चीज़ दिखने लगे तो उससे छुटकारा पाना सहज हो जाता है। तो देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, और चैतन्य आत्मा का प्रतिबिंब जब मन पर पड़ता है तो मन वृत्ति रूप हो जाता है। वृत्ति भाग और चेतन भाग ये जड़ चेतन की गांठ है। जड़ चेतन गांठ पर गई, जदप मृषा छूटत कठिनाई। यद्यपि ये गांठ झूठी है, मिथ्या है, तो भी बड़ी कठिनाई से छूटती है। इसलिए सतशास्त्र और साधु समागम के बगैर कोई भी इस गांठ को, मिथ्या गांठ है तो भी इस गांठ को कोई खत्म नहीं कर सकता। एकमात्र उपाय है शास्त्र चिंतन और साधु संग। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, शरीर को जो ऐसा जानता ये हमेशा बना रहेगा, वो कष्टवान होता है, और आत्मपद से रहित होने की वजह से दुख को प्राप्त होता है। और ये आत्म तत्व कैसा है? वह तो नित्य शुद्ध बोध और अविनाशी पुरुष रूप है। शरीर रूपी पुरी में शयन कर रहा है। पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर रूप पुरी में जो शयन करता है उसको पुरुष कहते हैं। ये चैतन्य सत्ता शरीर रूप पुरी में शयन कर रहा है। हे राम जी, आत्मा में ना कोई विकार है, न बंधन है। बंधन मन की वजह से हो रहा है। पानी में जैसे कोई विकार नहीं, चलना फिरना जो पानी में लगता है वो लहरों की वजह से लगता है, और लहर अपने आप में कोई वजूद नहीं रखती। ऐसे ही चैतन्य सत्ता में, आत्मा में, ब्रह्म सत्ता में कोई बंधन नहीं है। बंधन तो तुम्हारे मन की वजह से लगता है, शरीर की वजह से लगता है, इंद्रियों की वजह से लगता है। बंधन आत्मा में कहाँ? और ये शरीर, मन, इंद्रियां, ये सब आत्म रूप ही हैं। जैसे लहर तरंगें अपना वजूद नहीं रखती, यदि कुछ हैं तो पानी रूप ही हैं, ऐसे ही शरीर, ये जो मन है और मन का जो परिवर्तन रूप ये जो शरीर है, ये सब आत्म रूप ही हैं। इसलिए ये स्वतंत्र वजूद नहीं रखता है आत्मा से अलग होकर के, इसलिए बंधन नहीं करता। इसलिए ना बंधन है, और जब ये अपना वजूद ही नहीं रखता तो इससे छुटकारा पाना क्या? ये स्वयं अपने आप में नहीं है। जैसे स्वप्ने का देह अपने आप में नहीं था, जाग गए तब देखा न स्वप्ने का देह था, न दूसरों के देह जो वहाँ दिखते थे वो भी नहीं थे। इसलिए न बंधन है न मोक्ष है। स्वप्ने में जो देह दिखता है वो देह नहीं होता। स्वप्ने में जो कोई कारागृह में बंधन में डाल दिया गया, और जब जागा तो पता लगा वो न कारागार था न बंधन हुआ था। और इसी प्रकार कारागार से जिन्हें छोड़ दिया वो मुक्त हो गए, बंधन रहित हो गए। तो फिर उनकी मुक्ति भी झूठी निकलती है। न बंधन है न मोक्ष है, ब्रह्म से दिखता है। ऐसे ही आत्मसत्ता में ये बंधन और मोक्ष मन की वजह से दिखते हैं। इसलिए आत्मा बंधन और मोक्ष से रहता, शुद्ध चैतन्य है, आत्म तत्व अनंत है, और हे राम जी निर्विकार है। किसी तरह का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमात्सर आदि का विकार नहीं है इसमें। अब अच्छेद, किसी के द्वारा इसको छेदन नहीं किया जा सकता। ये काटा नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। और क्यों नहीं ऐसा किया जा सकता? क्योंकि इसका कोई आकार नहीं, निराकार है। जैसे लहरों को आप नष्ट कर सकते हैं, पर पानी को आप कैसे नष्ट करोगे? उसका कोई रूप आकार, कोई लंबा लंबा लहरों की तरह से तो है नहीं। वो तो H2O मात्र पानी है। ये नष्ट होना और बनना ये लहरों में तो संभव है, पर पानी में नहीं। ऐसे ही चैतन्य आत्मा में ये शरीर, मन और इंद्रियों का मरना मिटना ये देह के तल पर, मन के तल पर तो संभव है, परंतु आत्मा के तल पर ये संभव नहीं। आत्मसत्ता निर्विकार है, अपने आप में स्थित है और अद्वैत रूप है। उसको बंध विकार
हाँ, उसमें बंधन है, मोक्ष है, ये कहना बनता नहीं राम जी। फिर भी अज्ञानी को समझाने के निमित्त अज्ञानी की दृष्टि का अवलंबन करके ये बात बताई जाती है कि चैतन्य सत्ता में मन फुरा है और मन विषयों में आसक्त हो गया है। इसलिए ब्रह्म का प्रतिबिंब जो मन है यही बंधन में है, और यही जब इसको विचार प्राप्त होता है कि हमारा स्वतंत्र वजूद आत्मा से अलग होकर के नहीं, मैं आत्मा ही हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा जब ज्ञान धारण करता है तब मन अपने परिच्छिन्न व्यक्तिपने का त्याग करके सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ इस भाव में स्थित होकर के धन धन हो जाता है, कृत हो जाता है। इसलिए हे राम जी, बंध विकार तो एक कल्पना है, ये आत्मा में कैसे हो, संभव नहीं। आत्मा जन्म मृत्यु और वृद्धि विपरिणाम अपक्ष और मृत्यु, ये 6 विकार जो शरीर के, इनसे आत्मा रहत है। और जो प्राणों का विकार भूख प्यास है, इससे भी आत्मा रहत है। और मन का विकार जो सुख और दुख है, इससे भी आत्मा रहत है। और इसमें ये जो सोने जागने वाली चेतना है, इसको भी जो जानता है, ये जानने वाली चेतना का नाम ही ब्रह्म चेतना है, आत्म चेतना है। इसको कैसे जाने? सोहम अस्मि, जिसके द्वारा ये सब कुछ जाना गया, वो जानने वाला सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। ऐसा धारण करके आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदप चिंतयेत, फिर और कुछ चिंतन नहीं करना है, उसी में अपने को निर्विकल्प भाव में स्थित होकर के तूष्णीम हो जाना है, चुप हो करके है और जानना पना मात्र में स्थित रहना है। और आज इतना ही। ओम।